यार मैंने अभी चेक किया, मेरे पास जो है ना अकाउंट में इतने पैसे नहीं है और मेरे पास है 20 यूरो और कुछ कॉइन्स है। एक 2 यूरो है, एक 50 सेंट है और ये 20 यूरो का नोट है। तो हम चेक करते हैं कि हमें इससे क्या क्या मिलेगा और क्या क्या ले सकते हैं हम 20 यूरो से और इन सिक्कों से। और एक मैंने बैग उठा लिया क्योंकि हर बार एक नया बैग अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले ही ऑलरेडी इतने सारे बैग लगे हुए हैं, हर दफ़ा भूल जाते हैं। तो कीज़ उठाते हैं, अपना रूम लॉक करते हैं और चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरी पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी सुबह के 8 हो रहे हैं और टेम्परेचर हो रहा है -10। कल मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, थोड़ा काम भी था और एक मेरा एग्ज़ाम भी था, तो उसकी वजह से मैं लेट हो गया और अपनी ग्रोसरी नहीं ले सका। अभी मुझे याद आया कि मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं हम मैक्सिमा, यहाँ की लोकल मार्केट, वहाँ से हम अपनी ग्रोसरीज परचेज़ करते हैं और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे। मैंने सोचा कि आपको विज़िट करा दूँ मार्केट और आपको दिखा भी दूँ कि मैं यहाँ से चीज़ें कैसे परचेज़ करता हूँ और क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो हराम हलाल का भी देखना पड़ता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अलाउ नहीं होती। तो आपको विज़िट कराते हैं मार्केट का और साथ में अपनी ग्रोसरीज भी परचेज़ करते हैं और चलते हैं। पहले सबसे पहले अपनी जैकेट पहन लेते हैं क्योंकि बहुत सर्दी होने वाली है बाहर। लेट्स गो। ये है बाहर का मौसम, सुबह सुबह भी इतना अंधेरा है। ये है हमारी धन्नो। अच्छा यार, मैं बाहर आ गया हूँ और बाहर के सीन्स कुछ ऐसे हैं, लाइक चुनेजो भाई, सीन्स कुछ ऐसे हैं। तो अभी काफ़ी अंधेरा है। मैंने गूगल मैप पे चेक किया, 8 बजे खुल जाता है मैक्सिमम, बट अल्लाह करे खुला ही हो। ये ना हो कि इतनी सर्दी में मैं वहाँ जाऊँ और आगे पता चले कि यार मैक्सिमम ओपन ही नहीं है। खैर चलते हैं। ये इन्होंने कल कुछ जो रोड्स हैं ना वो क्लियर किया, सिर्फ रास्ता ही ठीक किया, बाकी इधर तो वैसे बहुत ज़्यादा स्नो है। जो पैदल चलने का रास्ता है, जो गाड़ियों का है, कुछ साइकिल ट्रैक भी उन्होंने क्लियर किए हुए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेडेस्ट्रियन और साइकिल ट्रैक जो है इकट्ठे ही एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं। और आज मुझे अपनी एक कैब भी लेनी है। मैंने 3-4 दिन पहले बोला था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। देखेंगे, अगर शॉप्स ओपन हुई तो कैप भी ले लेंगे और कोई ग्लव्स भी देखेंगे, क्योंकि जो मेरे पास अभी ग्लव्स हैं वो इतना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं सर्दी के लिहाज से। तो अभी एक ये गार्बेज भी है, हमने उधर डालना है। ये गार्बेज बॉक्स है, हमने इसमें गार्बेज डालना है। दो दिन से वैसे स्नोफॉल हुई नहीं है, तो इस वजह से ये रोड्स जो है ना उन्होंने क्लियर की थी, अभी क्लियर ही है।
अगर दोबारा स्नोफॉल होती तो हो सकता था कि ये चलने वाला रास्ता भी ना होता, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्नो हो रही होती है तो अगर उसको बार बार क्लीन भी करेंगे तो रास्ता इतना ज़्यादा क्लीन होता नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है। तो खैर 2 दिन से भी स्नोफॉल हुई नहीं है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आसमान तो क्लियर है लेकिन -10। चले सड़क क्रॉस करनी है तो मैं उधर इशारे पे जाना पड़ेगा, और मेरे हाथ भी ठंडे हो रहे हैं, तो आपको मैक्सिमा में ही मिलते हैं। ये है जी मैक्सिमा, सॉरी ये है एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस में ही जो है सारे रेस्टोरेंट और ये टेक्निकल चीज़ें भी आपको मिल जाएगी यहाँ से, टेक्नोरामा से। अभी शॉप्स क्लोज है क्योंकि ये सारी क्लोथ्स शॉप्स हैं, तो ये अभी टाइम लेगी, लेट खुलेगी। लेकिन ये जो कॉफ़ी शॉप्स हैं ये ओपन है। ये स्टोर्स और ये रेस्टोरेंट, ये बर्गर किंग, लेकिन ये सारे अभी क्लोज हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। बस मैक्सिमम खुला हो ताकि हम ग्रोसरीज ले सकें अपनी। ये एक रेस्टोरेंट है इनका, लोकल मनामी। ये भी ऐसे गिफ्ट शॉप है। और ये कि चार्ली पिज़्ज़ा। वैसे चार्ली पिज़्ज़ा पे एक जॉब थी, मैंने अप्लाई तो किया हुआ है, देखिए क्या रिस्पॉन्स देते हैं। मैंने वैसे CV भी सबमिट कराई है और ख़ुद जाके उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल भी दिया है। देखिए सारे दुआ करें यार जॉब हो जाए, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड होती है। बाहर वाला जो काम है ना वो थोड़ा टफ हो जाता है इस मौसम में। वैसे तो उसकी पे भी अच्छी है, इस जॉब से अच्छी होगी मतलब पे उसकी, लेकिन ये है कि अभी ठंड के मौसम में इतनी ज़्यादा फ़ायदे में नहीं है। ये कार्स, ये शॉप सारी की सारी क्लोज हैं, अभी नहीं खुली, तो किसी टाइम बाद में आऊँगा मैं, आपको चक्कर लगाऊंगा इन शॉप्स के। ये है मसाज चेयर्स, मेरे ख्याल में €2 5 मिनट्स, 5 मिनट के €2 मसाज के। यहाँ की लड़की शड़की नहीं होती मसाज देने वाली, चेयर ही पड़ी हुई हैं। ये ना हो कि सारे खुश हो जाओ कि €2 में लड़की आएगी मसाज देने। ये सारे क्लोथ्स ब्रांड हैं, डेनिम हाउस। ये बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें लगी हुई हैं। ये इन्होंने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ना ये वेटिंग एरिया में चेयर्स रखी हुई हैं। यहाँ पे चार्जिंग, मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पे अगर वेट करना है किसी का, अगर आपकी फैमिली शॉपिंग वगैरह कर रही है तो आप इधर वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब औरतें शॉपिंग के लिए जाती हैं तो बेचारे मर्द ऐसे ही वेटिंग वाली जगहों पे पड़े होते हैं, बैठे होते हैं, लेकिन हालत तो वैसी ही होती है कि ऐसे लगता है पड़े होते हैं बेचारे।
जैसे लिबर्टी में और एम्पोरियम मॉल में जाएं या किसी और शॉपिंग मॉल में जाएं। यार क्लोथिंग ब्रांड सारे बंद हैं। मैंने इधर से कैब लेनी है H&M से, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अपने एक दोस्त के लिए ली थी तो इतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं थी और क्वालिटी भी अच्छी थी, तो इधर से लेंगे। ज़ारा पे भी ऑप्शन है, इधर से भी ले सकते हैं, लेकिन पता नहीं है कि इसकी प्राइस क्या है और इसकी क्वालिटी क्या है। खैर किसी और टाइम आना पड़ेगा। जंबो जेट और ये भी क्लोथिंग ब्रांड है सारे। ये भी वेटिंग एरिया है, चार्जिंग पोर्ट लगे हुए हैं और एक चाचा तो बैठा भी हुआ है। ये पता नहीं सुबह सुबह किसका इंतज़ार कर रहा है। ये एसेसरीज शॉप है, रिंग्स, ब्रेसलेट, इयररिंग्स वगैरह, लेकिन हमें इनसे क्या लेना देना यार। छड़े बंदों का इन चीज़ों से क्या लेना देना। ये कैफे खैर चलते हैं। मैक्सिमा ओपन है और ग्रोसरीज लेते हैं। पता नहीं ये उठा सकते हैं कि नहीं, ये तो गिली हुई पड़ी है सारी। यार वैसे ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हम ऐसे ही चलते हैं। हम उठा लेते हैं ये वाली टोकरी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे सारे स्नैक्स, चिप्स, ये सारी ड्रिंक्स। ओके, स्नैक्स, ये भी स्नैक्स है। अच्छा, हमें जो पहली चीज़ उठानी है ना, वो एक तो ये है टोर्टिला रैप, क्योंकि अभी रोटी बनाने का टाइम नहीं तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। इसको फ्राई पैन पे डालकर, तवे पे डालकर इसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे तो ये रोटी की तरह ही बन जाएगी। इसको उठा लेते हैं और उसके बाद ये सारी गोश्त वगैरह की डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। कोई कबाब है इनके, कोई पोर्क है। तो इस पोर्शन में हमें बहुत ही ज़्यादा जो है एहतियात करना पड़ता है हलाल हराम का। ये भी गोश्त पड़े हुए हैं और मैंने लेना है ये वाला गोश्त। ये वैसे हलाल भी है, इधर ये लिखा हुआ है हलाल। और ये जो नीचे कोड लिखा हुआ है LT4128, अगर ये भी हो तो कहीं से भी आप ख़रीद रहे हो तो समझो ये हलाल ही है। तो अभी ये मेरे ख्याल में ½ kg का ये लेते हैं। उसके बाद एक ये गोश्त पड़ा है डिफरेंट वैरायटी का, लेकिन ये कोड है LT41, तो ये हलाल है, हम ले सकते हैं, इतना ज़्यादा इशू नहीं है इसका। यहाँ भी पड़े हुए गोश्त जो जिनकी डेट्स कम रहती है, मेरे ख्याल में ये थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। तो
हमें लेने हैं अंडे। सॉरी, मैं आपको प्राइस बताना भूल गया। अच्छा, ये लेने हमें अंडे। ये हैं 10 अंडे और ये है 2.85 यूरो, 2 यूरो 85 सेंट के। अभी हिसाब किताब आप खुद लगाते रहें, आपकी करेंसी के हिसाब से कितने होते हैं। ये भी हम रख लेते हैं। उसके बाद ये दूध है, लेकिन ये फ्रिज में नहीं रखा। हम इससे शायद हम सिर्फ चाय बना सकते हैं। ये थोड़ा फ्लेवर्ड मिल्क है, पीने का पता नहीं हम पी सकते हैं कि नहीं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये है एक्टिमल। ये है एक्टिमल और इसके मेरे ख्याल में 8 पीस है, नहीं मेरे ख्याल में 10 है, ये छोटी सी। और ये है 4.49 यूरो की। तो ये जैसे हमारी मीठी लस्सी होती है, ये बिल्कुल उसी हिसाब से है। गर्मियों में तो मैं ये यूज़ करता रहा हूँ, लेकिन अभी सर्दियाँ बहुत हैं तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ठंडी होती है और मेरा गला ख़राब हो जाता है, तो इसलिए इसको स्किप करते हैं। अभी हम लेते हैं दूध। अच्छा जी, ये है दूध। ये मेरे ख्याल में डिफरेंट कंपनी का है और यहाँ पे फ़ैट लेवल भी लिखा हुआ है। ये 3.5 है इसमें फ़ैट और इसमें 2.5। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपने कौन सा पीना है। मैं तो 3.5 ही ले लेता हूँ, क्योंकि फ़ैट तो इधर आगे कुछ बचती नहीं है। पाकिस्तान में ही फ़ैट थी, इधर तो कुछ, लेकिन हम ये ले लेते हैं अभी 1 लीटर। अच्छा, ये 1 लीटर है 1.59 यूरो और इस एक्सपायरी डेट है 11/1 तक। तो 1 लीटर तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है, जितनी मैं चाय पीता हूँ। तो अभी 1 लीटर ले लेते हैं, क्योंकि मैंने लिडल जाना है दूसरी मार्केट, तो उधर से एक और दूध लूँगा जो मैं पीता भी हूँ। वैसे मैंने ये भी लिया हुआ, ये भी अच्छा है। खैर, अभी चलते हैं। यहाँ पे जो पड़ी है ना, मतलब कि ये जो इनके ऊपर ये रेड लगे हुए हैं नोटिस, तो ये थोड़े कम पैसों वाले होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं। अच्छा जी, ये आ गई वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये सारे। अभी हमने खजूरें भी लेनी है, खजूरें हमारी ख़त्म है। खैर, पहले तो हम लेते हैं चने। ये है जी चने, ये बॉयल, हाँ ये बॉयल चने हैं। इतना टाइम नहीं लेते पकने में। ये मेरे ख्याल में 400 ग्राम है, 400 ग्राम है और ये मिलता है 1.49 यूरो। 1 केजी का भी रेट लिखा हुआ, अगर आपने 1 केजी लेना है तो ये 3.73 का है। मुझे नहीं पता केजी के पैकेट पड़े हैं कि नहीं। खैर, मैंने तो ये लेना है, मेरे लिए ये काफ़ी है। तो ये अमजद भाई हैं हमारे, अमजद देवल साहब, चाचना शरीफ के, जो मेरा गांव है। तो उनके वालिद साहब चने बनाते थे, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे होते थे। अभी वो तो फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और अभी उनके बेटे जो हैं अमजद भाई, वो चलाते हैं, तो उनसे आदत पड़ी हुई है, इसलिए चने भी लाती हैं। अच्छा, ये है लोबिया। लोबिया का हमें कुछ नहीं करना, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। खैर, अभी चलते हैं। हमने लेने हैं प्याज। ये है प्याज। तो सबसे पहले हम ये उठाते हैं। इसमें हम देखते हैं हमारे प्याज।
5-6 पकड़ लेते हैं। ये काफ़ी। उसके बाद हम लेते हैं अपने टमाटो। ये भी टमाटर पड़े हैं, ये भी पड़े हैं। अभी ये टमाटो जो है ये 1 kg जो है 3.49। तो हमने 1 kg तो नहीं लेना, लेकिन 3-4 ले लेंगे, उसका वेट कर लेंगे कि ये कितने होते हैं, फिर वो उसी हिसाब से जो है ना पैसे चार्ज कर लेंगे। 4 बहुत हैं, क्योंकि मैं ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसलिए ले रहा हूँ कि मैं रहता हूँ अकेला, तो मैंने ख़ुद के लिए बनाना होता है, तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर मैं ज़्यादा लूँगा तो ख़राब हो जाएंगी। इससे अच्छा है कि जो मुझे चीज़ें ज़रूरत होती हैं तो मैं वही ले लेता हूँ। अच्छा, ये सेब पड़े हैं डिफरेंट वैराइटीज़ के। ये मेरे ख्याल में नाशपाती है। ये अनानास भी है, और ये बनानास जो आजकल लोग जल्दी खा लेते हैं, पता नहीं कैसा दौर आ गया। अच्छा, ये है ग्रेप्स। फ्रूट्स बाद में लेंगे, अब इतना टाइम भी नहीं है और इतना धन भी नहीं है हमारे पास, धन दौलत। अच्छा, ये फ्रूटर है, और ये मेरे ख्याल में ऑरेंजेस है। यार, तो इन चीज़ों का मसला ये है कि ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्वांटिटी में जब ज़्यादा होते हैं तो मैं इतने खा नहीं सकता और ये ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, ये है मिल्का चॉकलेट, ये मैंने लास्ट टाइम ली थी। ये बहुत ही अच्छी चॉकलेट होती है और आप ये खा सकते हैं। तो हम लेते हैं ये ओरियो वाली, नहीं ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। अच्छा, खैर ये ले लिया मिल्का। अच्छा जी, ये है बिस्किट। तो मैं तो ये बहुत ज़्यादा खाता हूँ, वेफर, इसलिए ये ले लेता हूँ। उसके बाद ये बिस्किट्स, ये सारे स्नैक्स ही हैं, बिस्किट्स, जेलीज, ये बच्चों के लिए चॉकलेट्स, और ये मेरे ख्याल में गिफ्ट रैप्स हैं, गिफ्ट पैक्स हैं। ये सारी कैंडीज अगर आपने किसी को गिफ्ट देना हो, जैसे क्रिसमस गुजरी है, न्यू ईयर है, या कोई भी इवेंट है, कोई बर्थडे वगैरह है, तो खैर वेजिटेबल्स ले ली, ग्रोसरीज ले ली, एग्स ले लिए, मिल्क ले लिया। अभी हमने लेनी है ब्रेड। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रेड है, मैं लेता हूँ ये वाली, और एक्सपायरी भी है 15/01, 15/01 तक ख़त्म हो जाएगी। और ये डोनट्स वगैरह हैं रेडी टू ईट। अगर आपको भूख लग रही है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप इधर से खा पी सकते हैं, जो दिल करे। खैर
अच्छा, ये सारा किचन स्टफ है और यहाँ पे हमारी किचन की जो भी चीज़ें आप ले सकते हैं, प्लेट्स, कप्स। ये भी बेडशीट्स वगैरह और ये एयर फ्रेशनर टाइप है रूम्स के लिए। इन पे जो लास्ट टाइम जो है वो ऑफर्स भी लगी हुई थी, क्रिसमस की ऑफ लगा हुआ था। अभी इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ अलग अलग दिखाऊं, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा एक मार्केट का। तो ये सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्ट्स, जब भी कोई चीज़ होती है तो इधर से ले लेते हैं। ये बेबी डायपर्स वगैरह और ये परफ्यूम्स हैं, लोशंस हैं, शेविंग किट्स वगैरह, ये सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे स्पाइसेस, शुगर्स और ये पिकल्स, कुकिंग ऑयल भी है और ये जो है अपनी दालें वगैरह, बॉइल्ड मटर भी है। खैर अभी हमें लेना है शहद, हनी, क्योंकि ख़त्म हुआ पड़ा था और उसके बगैर गुजारा नहीं है। वैसे यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। ये पीनट क्रीम है और ये भी मेरे ख्याल में पीनट क्रीम है, ये भी पीनट क्रीम है। ये वो मिल्का चॉकलेट जो हमने ली, तो मैं तो यूज़ करता हूँ ये वाला विडोज, और ये है 3.99 यूरो का। ये पता नहीं कितने ग्राम है, मेरे ख्याल में ये 700 ग्राम है, 1 केजी से कम है। जो 1 केजी है वो 5.70 यूरो का है। तो भी ये ले लेते हैं हम। सामान बहुत ज़्यादा हो गया यार। अच्छा खैर, ये भी रेडी टू ईट चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको घर में बेक करनी पड़ेंगी। पिज़्ज़ाज़ वगैरह डिफरेंट आप घर जाके बेक कर सकते हैं। और ये भी चिकन्स हैं और फिश फिंगर्स हैं, ये आपको फ्राई करने पड़ेंगे घर, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे खाएं। और एक रेड बुल वैसे तो मैंने रेड बुल लेनी नहीं थी, लेकिन शौक़ी मानने के लिए एक रेड बुल भी ले लेते हैं। ये आइसक्रीम वगैरह है, ये भी आइसक्रीम है। अच्छा यार, यहाँ पे एक तो सेल्फ काउंटर है, अगर आपके पास कार्ड है तो आप इधर से सेल्फ बिल कर सकते हैं, और जैसे ये सारे कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास कैश है तो हम देखते हैं, अगर सुबह सुबह कैश काउंटर कोई खुला है तो कैश पे बिल करा लेते हैं। कैश करा के फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है उस टाइम भी कैमरा ओपन होगा तो वो माइंड ना करें। तो इधर चलते हैं, बिल कराते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा यार, बिल बना है 22.70 यूरो, और ये रिसिप्ट है। बहरहाल जो भी कैश था सारा लग गया। खैर अभी मुझे जाके ब्रेकफास्ट रेडी करना है, और उसके बाद थोड़ा काम है यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, और थोड़ा काम पे भी जाना है। तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। और यार सब्सक्राइब भी करो यार, सब्सक्राइब किए बगैर ही देखी जा रहे हो वीडियो, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे ये मुझे बताओ। उधर कोई पैसे लग रहे हैं, उधर कोई आपको ये तो नहीं कह रहे कि सब्सक्राइब करोगे तो आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे।
तो पहले सब्सक्राइब करनी है और फिर बाद में ये वीडियो देखनी है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।